सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कंगना रनावत के बारे में। और कंगना रनावत दोस्तों जो कि कंट्रोवर्सी की क्वीन मानी जाती है और कंट्रोवर्सी में ही इनका जन्म हुआ है, ऐसा मुझे तो यही लगता है दोस्तों। पर्सनली ये एक्ट्रेस से ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी और पॉलिटिशियन में ज़्यादा घिरी रहती हैं। और आज दोस्तों जो इन्होंने बवाल किया है पद्मश्री मिलने के बाद, उसको आखिर क्यों ये ट्रेंड हो रही है ट्विटर पे। और ट्विटर पे दोस्तों इनको कहा जा रहा है कि कंगना पद्मश्री वापस करो। क्या कुछ इन्होंने दोस्तों अब रायता फैलाया, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। दोस्तों कंगना रनावत मुझे वैसे तो दोस्तों एज एन एक्ट्रेस पसंद है, एक्ट्रेस उनका काम अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इतनी बड़ी या इतनी मंझी हुई कलाकार है या इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि उनसे बेटर कोई नहीं है। क्योंकि कंगना रनावत दोस्तों इतनी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस नहीं है कि उनसे बेटर कोई एक्ट्रेस ना हो। और जिस तरीके से दोस्तों बड़बोली हैं वो, ये तो बात जाहिर है कि कंगना रनावत की ज़ुबान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पॉलिटिशियन पार्टी और बीजेपी के लिए ही दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़ुबान अच्छी होती है। बाकी लोगों के लिए सिर्फ उनकी ज़ुबान पे दोस्तों हमेशा किसी ना किसी के लिए गाली या फिर हमेशा किसी न किसी के लिए अभद्रता ज़रूर होती है। और कंगना रनावत को दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि कंगना रनावत को बीते कुछ दिन पहले उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजित किया गया। मुझे तो ये लगता है कि कंगना रनावत को पद्मश्री दिया गया कोई गलत नहीं है, क्योंकि कंगना रनावत पहले से ही बीजेपी की सपोर्टर हैं और बीजेपी को वो सपोर्ट करते आ रही हैं। लेकिन जो उन्होंने ये अवार्ड मिलने के बाद जो कहा है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोस्तों बिल्कुल गलत है। और कंगना रनावत को अब बॉलीवुड छोड़ के, अगर उनको दोस्तों इतना ही ज़्यादा पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स में पड़ा है तो उनको बीजेपी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर दोस्तों उनको एक्ट्रेस बने रहना है और अगर उनको बॉलीवुड में काम करना है तो मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स से उनको दूर हो जाना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये दोस्तों कंट्रोवर्सी जो उन्होंने खड़ा किया है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको खुद लग जाएगा। इन्होंने दोस्तों कंगना रनावत को जब पद्मश्री मिला तब उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू में बोला जो आज़ादी हमें मिली है वो भीख थी, और 2014 के बाद यानी कि बीजेपी आने के बाद जो आज़ादी मिली है वो असली आज़ादी थी। यानी कि दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि कंगना रनावत किस तरीके से विपक्ष और किस तरीके से दोस्तों पॉलिटिक्स में अब घिर चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि अब इनका फिल्मी करियर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कंगना रनावत बहुत ही जल्दी आपको बीजेपी में दिखें, क्योंकि बीजेपी में दोस्तों उनके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन सपोर्टर हैं जिनको वो सपोर्ट करती हैं, जिनको वो लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन कंगना रनावत का दोस्तों जैसा कि करियर वैसे भी बॉलीवुड में डाउन और डाउन पे डाउन ही जा रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि कंगना रनावत इन फ्यूचर दोस्तों बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा टाइम टिकेंगी। अगर मैं उसके बारे में बात करूँ पद्मश्री की, तो पद्मश्री में दोस्तों पद्मश्री से नवाजित उसी जगह पे, उसी स्टेज पे जिसको वो हमेशा भला बुरा कहती रहती हैं, करण जौहर, इनको भी दोस्तों उसी स्टेज पे पद्मश्री दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि कंगना रनावत दोस्तों उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कंगना रनावत जो भी करती हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करती हैं। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों वो हमेशा ट्रोल करती रहती है करण जौहर को, लेकिन अगर आप देखोगे करण जौहर का पॉलिटिशियन सपोर्ट कंगना रनावत से बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कंगना रनावत दोस्तों करण जौहर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप उनके सपोर्टर्स देखो और करण जौहर की अगर आप पावर देखो तो, क्योंकि करण जौहर के दोस्तों पॉलिटिशियन अगर आप देखो पॉलिटिशियन में सपोर्ट तो उनके बीजेपी से लेके कांग्रेस से लेके हर एक जगह पे सपोर्टर मिलेंगे। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई करण जौहर को क्यों अवार्ड दिया गया, करण जौहर तो एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और ऊपर से दोस्तों करण जौहर ने बहुत सारे नेपो किड्स को ही लेके आया है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप बीजेपी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप ये ज़रूर बोल सकते हो, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा बोला जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा बोलोगे तो ऐसे में कंगना रनावत को भी दिया गया वो भी गलत है। क्योंकि कंगना रनावत दोस्तों जिस तरीके से देश को हमेशा तोड़ने की बात करती रहती है, मुझे लगता है जैसा कि उनकी मणिकर्णिका जो लास्ट फिल्म आई थी वो भी फ्लॉप हो गई थी, और उसके बाद भी दोस्तों जो भी उनकी अभी मूवी आने वाली एक मूवी है धाकड़, अब वो धाकड़ दोस्तों क्या रंग लाती है वो तो आपको जब ये मूवी रिलीज़ होगी या फिर इसका ट्रेलर आएगा तब पता चलेगा। लेकिन कंगना रनावत का करियर दिन पे दिन बॉलीवुड में ज़रूर डाउन हो रहा है, और यही एक मुझे लगता है कंगना रनावत को वजह लग रहा है, या फिर कंगना रनावत को लग रहा होगा कि अब उनका बॉलीवुड करियर ख़त्म है और अब उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन
ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, अगर कंगना रनावत ये चाहती हैं तो उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन किसी पे भी कुछ भी बम नहीं फेंकना चाहिए, किसी पे कुछ भी आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो बिना तथ्यों के आरोप लगाती हैं, जिसकी वजह से लोग उनको ट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से कंगना रनावत को खुद गाली सुननी पड़ती है। और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। लोग दोस्तों ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे कि कंगना रनावत से अवार्ड ले लिया जाए, कंगना रनावत पद्मश्री की लायक नहीं है, कंगना रनावत को पद्मश्री नहीं देना चाहिए। और ये मैं भी समझता हूँ दोस्तों कुछ हद तक सही है, क्योंकि जिस तरीके से वो हमेशा देश को तोड़ने की बात करती है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही बात करेंगी, मैं ये समझता हूँ दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक देश में आप रहते हो, लोकतंत्र को हम मानते हैं, और यहाँ पे दोस्तों ना होता है कोई बीजेपी, ना होता है कोई कांग्रेस, यहाँ पे होता है लोकतंत्र, लोकशाही है, यानी कि पब्लिक जो चाहे दोस्तों, जिसको चाहे वो बना सकती है। मैं नहीं समझता कि बीजेपी भारत है या फिर भारत बीजेपी है, कांग्रेस भारत है या कांग्रेस पूरे देश को चला रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स पार्टी है। पार्टी को दोस्तों आप नेशनलिटी से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, जो कि हमेशा कंगना रनावत करती रहती हैं। ये समझता हूँ मैं गलत है, और ये चीज़ों को उनको सुधारना चाहिए। और अगर वो नहीं सुधारती हैं तो उनको दोस्तों पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स करियर भी मुझे नहीं लगता कंगना रनावत का बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स करियर देखोगे तो भाई पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का नहीं होता है। जब तक आपका काम है, जब तक आपका सपोर्ट है, जब तक आपके पास पब्लिक है, जब तक पॉलिटिक्स पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब तक आपको दोस्तों तभी तक सपोर्ट करेगी जब उनको आपसे कुछ मिल रहा है। जब मिलना बंद हो जाएगा तो आप कहाँ जाओगे। कंगना रनावत जैसे दोस्तों बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए और गए, आज के डेट में उनको कोई भी नहीं जानता है। इसलिए कंगना रनावत को दोस्तों एक तरफ तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या लगता है आपको, कंगना रनावत से पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए, जो उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट दिया इंटरव्यू में अपने, और इसी के लिए दोस्तों ये ट्रोल हो रही थी। अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कंगना रनावत के दोस्तों इंटरव्यू पे जो उन्होंने कहा है भारत को लेके, देश को लेके, इस मुद्दे पे क्या है आपका पक्ष। क्या आपको लगता है कंगना रनावत दोस्तों फुल टू अब बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, और अगर वो सपोर्ट कर रही है तो उनको ज्वाइन अप कर लेना चाहिए, ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, और फिल्मों से दोस्तों उनको अपना सफाया कर देना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन जिस तरीके से उनके करियर अब डाउन ही हो रहे हैं, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि अब इन फ्यूचर उनको कोई अच्छी मूवी अब ऑफ़र होने भी वाली है। क्योंकि गाइस अगर आप एक कलाकार हो, मैं समझता हूँ कि कलाकार को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी दोस्तों कोई भी नेता, किसी के भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए खुल के, क्योंकि कलाकार जो होता है वो बिल्कुल दोस्तों अलग होता है। कला के क्षेत्र में उसको अपना योगदान देना चाहिए, न कि पॉलिटिकल सपोर्ट में। और अगर पॉलिटिकल सपोर्ट में दे रहा है अगर वो कलाकार अपना योगदान, तो उसको वो क्षेत्र छोड़ के, कलाकारी दोस्तों छोड़ के, उसको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। और यही चीज़ दोस्तों कंगना रनावत नहीं चाहती। कंगना रनावत चाहती हैं कि उनको बॉलीवुड में भी काम मिलता रहे और पॉलिटिक्स में भी दोस्तों, यानी कि कंगना रनावत दोनों हाथ में लड्डू चाहती हैं। क्या लगता है आपको कि दोनों हाथ में उनको लड्डू मिलेगा? कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय ज़रूर रखना। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।